तो गुड आफ्टरनून ऑल द स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विंटर वेकेशन चल रहा है और ऑनलाइन क्लासेस जो हैं चल रही है। ये अभी आपकी फर्स्ट ही क्लास है। इससे पहले मैंने एक बीए फर्स्ट सेम की ली थी क्लास, तो आज आपकी बीएससी वालों की क्लास है, मैथ्स ग्रुप। तो मैथ्स ग्रुप वाले ही स्टूडेंट्स यहाँ कनेक्ट रहें, बाकी जा सकते हैं। ठीक। और जो भी स्टूडेंट मेरी वॉइस सुन रहे हैं वो चैट बॉक्स में प्रेजेंट डाल देंगे अपनी, सभी स्टूडेंट, तभी आपकी अटेंडेंस रिकॉर्ड हो पाएगी। ठीक है, नहीं तो नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो एक बार स्टूडेंट्स बोल दीजिए मेरी वॉइस सुनाई दे रही है सभी को। माइक ऑन करके यस सर बोल दीजिए, वॉइस सुनाई दे रही है तो क्लियरली। मेरी वॉइस सुनाई दे रही है सभी स्टूडेंट्स को। चंद्रशेखर, अभिषेक, अंजू, अंशिका, भूपेंद्र, आपको मेरी वॉइस सुनाई दे रही है? कोई यस बोल दीजिए। माइक ऑन करके यस। अरे सॉरी। हाँ, अब बोल दीजिए, अब आप कर सकते हैं अपना माइक ऑन। यस सर। यस सर। ठीक है। यस सर। ओके ओके। यस सर। ओके ठीक है, क्लास शुरू करते हैं। और ठीक। ठीक है, ओके। तो हम क्लास शुरू करते हैं। अभी जो स्टूडेंट को मैंने एडमिट कर लिया है, टाइम लिमिट हो चुकी है और हम लोग जो है अपनी क्लास शुरू करते हैं। और ओके। तो जैसा कि हमने ऑफलाइन क्लासेस आपकी काफ़ी ली हैं और उसमें भी टॉपिक्स हमने कंप्लीट करे हैं, तो आज हम ऑनलाइन क्लास की शुरुआत, आपकी फर्स्ट क्लास है तो शुरू कर रहे हैं। ठीक, तो स्क्रीन शेयर हो रही होगी आप सभी स्टूडेंट्स को। ठीक। सभी स्टूडेंट जो नए जुड़े हैं वो चैट बॉक्स में प्रेजेंट डाल दीजिएगा, तभी अटेंडेंस होगी आपकी। एक तो जैसा कि आप जानते हैं, आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत आप लोगों का जो सत्र शुरू हुआ है, इसमें आपका 3 मेन सब्जेक्ट के अलावा भी एक को करिकुलर एग्जाम है, पेपर है, जिसका नाम है आपका कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है। मेरा नाम विवेक आर्य है, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से। और जो स्टूडेंट नहीं जानते हैं, ठीक है, तो आपका पेपर पैटर्न मैंने क्लास में बताया था। 75 मार्क्स का इसमें रिटर्न एग्जाम है और इंटरनल आपका 25 मार्क्स है, जिसमें आपका असाइनमेंट है, अटेंडेंस वगैरह। ठीक। एंड असाइनमेंट्स में जो मेरे अंडर थे वो उन स्टूडेंट्स को मैं असाइनमेंट दे चुका हूँ। और बाकी जब कॉलेज ओपन होगा, जो स्टूडेंट का असाइनमेंट नहीं मिला है वो उनको, जो उनके रिलेटेड टीचर्स हैं, वो असाइनमेंट अलॉट कर देंगे। ठीक। तो सिलेबस आपका 4 यूनिट्स हैं आपके। ठीक है। फर्स्ट है पर्सनैलिटी एंड पर्सनल ग्रूमिंग, व्यक्तित्व और व्यक्तिगत संवारना, स्वयं को संवारना। सेकेंड यूनिट है आपकी इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड ग्रुप डिस्कशन। थर्ड है बॉडी लैंग्वेज एंड बिहेवियर। फोर्थ है आर्ट ऑफ गुड कम्युनिकेशन। ठीक। तो लगभग हम इसमें जो जो साइकोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक है वो मैं कवर अप कर चुका हूँ ऑफलाइन क्लासेस में। लेकिन आज हम ऑनलाइन क्लास शुरू कर रहे हैं, तो इसमें हम एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। जिन बच्चों का जो है ऑफलाइन क्लास अटेंड नहीं हो पाई थी, वो यहाँ पर अटेंड कर सकते हैं। ठीक। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक जैसा पर्सनैलिटी ही था, एक व्यक्तित्व जिसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक। तो पर्सनैलिटी वर्ड इज ओरिजिन फ्रॉम लैटिन वर्ड पर्सोना। ठीक। पर्सोना शब्द से बना है, जो एक लैटिन भाषा का वर्ड है। ठीक। और लैटिन भाषा का अंग्रेजी अनुवाद है पर्सनैलिटी। ठीक। और जो इसका जो अर्थ होता है वो होता है, इट्स मीनिंग द मास्क, मुखौटा। एक पर्सोना शब्द का अर्थ जो है नकाब या मुखौटे से होता है, जिससे जो नायक या नायिका नाटक में पहनते हैं, जो ड्रामा होते थे पहले। ठीक।
मतलब शाब्दिक अर्थ का जो यहाँ पर मतलब है वो सिर्फ बाहरी वेशभूषा से था। इस शाब्दिक अर्थ को ध्यान में रखते हुए प्राचीन काल में जो है व्यक्तित्व को बाहरी वेशभूषा तथा दिखावे के आधार पर जो है परिभाषित किया जाता था। ठीक, मतलब जैसा व्यक्ति बाहर से दिख रहा है, जैसे उसकी वेशभूषा है, ठीक है, उसी से व्यक्तित्व को प्रदर्शित किया जाता था। दूसरे शब्दों में व्यक्तित्व से तात्पर्य वह जो दूसरों को दिखाई देता है से था पहले। ठीक, परंतु अब जैसे जैसे हमारा जो है साइंटिफिक एक्सपेक्ट बढ़े हैं, तो पर्सनैलिटी अब केवल बाहरी वेशभूषा या दिखावे से नहीं है, वो आंतरिक से भी और बाहरी दोनों से मिला के जो है व्यक्तित्व को परिभाषित किया जाता है। ठीक, तो कोई भी जब एक्सपेक्ट आता है तो उसमें सभी जो हैं वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक जो है उसमें अपना अपना जो है एक पक्ष रखते हैं। तो जब भी व्यक्तित्व की बात हुई तो इसमें भी कई सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने पक्ष रखे और अपने अपने तरीके से उसको डिफाइन करने की कोशिश की है। तो यहाँ पर कुछ मैंने मनोवैज्ञानिकों की डेफिनेशन लिखी है। वुडवर्थ, वुडवर्थ एक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने जिनके अनुसार पर्सनैलिटी इज द इंडिविजुअल्स टोटल बिहेवियर। व्यक्तित्व जो है वो व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार ही व्यक्तित्व कहलाता है उनके अनुसार। जो भी व्यक्ति का पूरा बिहेवियर होगा वही उसका व्यक्तित्व कहलाएगा वुडवर्थ के अनुसार। एक दूसरे मनोवैज्ञानिक और हुए गिलफोर्ड। इनके अनुसार पर्सनैलिटी इज द इंटीग्रेटेड पैटर्न्स ऑफ ट्रेड्स। ठीक है, मतलब व्यक्तित्व शील गुणों का एक समन्वित पैटर्न है। ठीक, शील गुणों का मतलब एक तरह से शील गुण एक मनोवैज्ञानिक भाषा है, इसको आम भाषा में गुण भी बोल सकते हैं। ठीक, गुणों से मिलकर ही व्यवहार बनता है। ठीक, तो गिलफोर्ड ने कहा कि जो भी शील गुण होते हैं व्यक्तित्व के वो सब व्यक्तित्व शील गुणों का एक समन्वित पैटर्न है। ठीक, और एक और मनोवैज्ञानिक थे जिनकी परिभाषा जो थी कि पर्सनैलिटी इज डिफाइंड एज एन इंडिविजुअल्स टिपिकल और कंसिस्टेंट एडजस्टमेंट टू हिज इन्वायरमेंट। ठीक, मतलब व्यक्तित्व व्यक्ति का अपने वातावरण के साथ विशेष या सतत समायोजन है। जो भी व्यक्ति अपने इन्वायरमेंट्स के साथ या अपनी परिस्थितियों के साथ जिस तरह से एडजस्टमेंट करता है वही उसकी पर्सनैलिटी को बताता है। ठीक, तो बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने कई सारी परिभाषा दी है और अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं। आप लोग भी जो है जैसे मैंने पहले भी बोला था क्लास में कि इस पेपर की आपकी कोई एग्जैक्ट बुक नहीं है। अगर कोई कम्युनिकेशन स्किल नाम से बुक भी होगी तो उसमें शायद ये टॉपिक्स ना हो। ठीक है, तो आप लोग जो है लाइब्रेरी से साइकोलॉजी की जो बुक्स हैं, पर्सनैलिटी साइकोलॉजी या व्यक्तित्व का मनोविज्ञान, वो लोग इशू कर सकते हैं और उसमें जो आपकी पर्सनैलिटी है और भी दो तीन टॉपिक जो साइकोलॉजी से रिलेटेड है वो आप इसमें पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो लास्ट में है अकॉर्डिंग टू द ऑलपोर्ट। ऑलपोर्ट एक मनोवैज्ञानिक हुए जिन्होंने कई सारी जो है परिभाषाओं का अध्ययन किया, करीबन 49 परिभाषाओं का अध्ययन किया और लास्ट में 85 परिभाषा दी जो आज भी वैलिड है और हर चीज में जो है परफेक्ट बैठती है। ठीक, तो आलपोर्ट ने बोला था पर्सनैलिटी इज द डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दोस साइकोफिजिकल सिस्टम्स दैट डिटरमाइंड इज यूनिक एडजस्टमेंट टू हिज एनवायरनमेंट। ठीक है, अगर इसमें हिंदी में बताऊं तो व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक तंत्रों का गतिशील संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्ण समायोजन को निर्धारित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर अल्पोर्ट ने तीन चीजों का जो है मेन उसको कोड किया है कि पहले बोला है कि मनोशारीरिक तंत्र मतलब साइको फिजिकल सिस्टम। ठीक है, व्यक्ति के भीतर जो मनोशारीरिक तंत्र है, ठीक है, का गतिशील संगठन। ठीक है, जो डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन एक गतिशील संगठन है जो क्या करता है वातावरण के साथ अपूर्ण समायोजन समायोजन का निर्धारण करता है। ठीक, तो तीन चीजें उन्होंने मेन पॉइंट की। पहला मनोशारीरिक तंत्र है, दूसरा गतिशील संगठन और तीसरा अपने जो पर्यावरण है या परिस्थितियां उसके साथ समायोजन। ठीक, तो इन तीन चीजों को उन्होंने सम्मिलित करके अपनी परिभाषा दी है और ये बहुत हद तक जो है डिफाइन करती है पर्सनैलिटी। एक तो मनोशारीरिक तंत्र की बात है कि व्यक्तित्व ऐसा तंत्र है जिसके मानसिक तथा शारीरिक दोनों पक्ष होते हैं। ठीक, केवल शारीरिक ही नहीं होता है, मानसिक तत्व भी इसमें जो है होते हैं। ठीक, और यह तंत्र ऐसे तत्वों का एक गठन होता है जो आपस में अंतरक्रिया करते हैं। जैसे हमारे शील गुण हो गए, इमोशंस, हैबिट्स, जो हमारी बुद्धि है और हमारे टेम्परामेंट, हमारा करेक्टर है, हमारे मोटिवेशंस। ठीक, ये सब जो है एक तरह से हमारे जो ये भी सारे मानसिक गुण हैं ये सब शारीरिक गुणों के द्वारा व्यक्त किए जाते हैं। दूसरा जो गत्यात्मक संगठन है से इससे तात्पर्य होता है कि मनोशारीरिक तंत्र के भिन्न भिन्न तत्व।
ठीक है, जैसे ये सभी हमारे ट्रेड्स हो गए। ठीक है, तो एक गतिशील संगठन है। और दूसरा जो बोला, तीसरा बोला कि वातावरण में अपूर्ण समायोजन का निर्धारण करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे ट्रेड्स होंगे उसी के अकॉर्डिंग जो है हम लोग अपने परिस्थितियों का जो है समायोजन कर लेंगे। ठीक है, तो ये पर्सनैलिटी के बारे में, तो ये मैंने ऑफलाइन क्लास में भी यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं हम बहुत वाइड रूप से। ठीक है, तो यहाँ अभी मैंने डिस्कस किया है। जो क्लास में इसके बाद एक टॉपिक रह गया था वो मैं यहाँ शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी एक टॉपिक है आपके उसमें। ठीक, ये मेजरली आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, और क्या नाम है, आप बुक्स में देखेंगे और अलग अलग तरीके से आपको कंफ्यूजन वाले होंगे कि सिद्धांत दे रखे होंगे मनोवैज्ञानिकों ने। ठीक है, तो मैंने भी काफ़ी से सर्च करके जो आप, अगर आता है टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी, तो आप जो है एग्जाम में क्या लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ जो मैंने मेंशन किया है टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी, तो मेन पर्सनैलिटी टाइप्स आर, फर्स्ट है आपका टाइप ए और सेकंड है आपका टाइप बी। ठीक, ये दो मेजरली आप जो एग्जाम में इसका मेंशन कर सकते हैं कि देर आर टू टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी, मेन पर्सनैलिटी टाइप्स, टाइप ए एंड टाइप बी। अब टाइप ए पर्सनैलिटी और टाइप बी पर्सनैलिटी क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। ठीक, टाइप ए पर्सनैलिटी क्या होता है देखिए, अ पर्सन विथ अ टाइप ए पर्सनैलिटी, ऐसा व्यक्ति जिसकी टाइप ए पर्सनैलिटी है वो एम्बिशियस एंड हार्ड वर्किंग एंड डिस्प्ले कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज एग्रेशन, लैक ऑफ पेशेंस एंड डिटर्मिनेशन। ठीक, तो जो टाइप ए व्यक्तित्व के लोग व्यक्ति होते हैं वो एम्बिशियस होते हैं और बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं और खुले मिजाज के होते हैं, और अपने जो भी इमोशंस हैं वो एकदम जो है एक्सट्रोवर्ट एक शब्द होता है बहिर्मुखा, बहिर्मुखता, उसको एकदम एक्सप्रेस करते हैं। उनको गुस्सा भी जल्दी आता है, ठीक है, उनमें धैर्यता की कमी होती है और बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं। ठीक, एंड टाइप ए पर्सनैलिटी में टेक ऑन मल्टीपल टास्क। जो भी टाइप ए पर्सनैलिटी के व्यक्ति होते हैं वो बहुमुखी प्रतिभा, मतलब एक तरह से बहुत सारे कार्य एक साथ कर सकते हैं, एंड फ्रीक्वेंटली टेक ऑन एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू अचीव और सक्सीड। ठीक है, और जो है जिम्मेदारियां ले सकते हैं बहुत सारी एक साथ, और जो है बहुत कुछ अचीव करते हैं। ठीक, एंड टाइप ए पर्सनैलिटीज में भी वेरी गोल ओरिएंटेड। ठीक, और जो वो टाइप ए पर्सनैलिटी के लोग व्यक्ति होते हैं वो अपने लक्ष्य की ओर निर्धारित होते हैं, और इजी फील फ्रस्ट्रेशन है, और उनको गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन जो है बहुत जल्दी आता है क्योंकि वो बहिर्मुखी होते हैं। ठीक है, एक्सट्रोवर्ट होते हैं, वो अपनी फीलिंग्स को बहुत जल्दी शेयर करते हैं और दूसरों के उससे प्रभावित भी बहुत जल्दी होते हैं। ठीक, तो टाइप ए पर्सनैलिटी के ये सब होते हैं कि एम्बिशियस होते हैं, हार्डवर्क होते हैं, एग्रेशन उनको होता है, पेशेंस कम होता है, गोल ओरिएंटेड होते हैं, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, मल्टीपल टास्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब गुण जो है वो टाइप ए पर्सनैलिटी के ट्रेट्स हैं आपके। अब क्या होता है टाइप बी पर्सनैलिटी, क्या होता है। ठीक, टाइप बी पर्सनैलिटी इज द अपोजिट इन मैनी वेज ऑफ अ टाइप ए पर्सनैलिटी। जो टाइप बी पर्सनैलिटी है वो बिल्कुल ही अपोजिट है आपकी टाइप ए पर्सनैलिटी से। ठीक, अब वो कैसे, पीपल विद अ टाइप बी पर्सनैलिटी टेंड टू बी इजी गोइंग नेचर। उनका जो नेचर होता है टाइप बी पर्सनैलिटी का वो बहुत ही इजी गोइंग होता है, मतलब इजी वे में लेते हैं सब चीज़ को। ठीक है, कैजुअली लेते हैं, एंड यूजुअली अब लो लेवल ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस, उनमें जो प्रतिस्पर्धा, ठीक है, प्रतियोगिता करने की जो जो लेवल होता है उनका कम होता है, वो इजी वे में लेते हैं, एंड डू नॉट बिकम फ्रस्ट्रेटेड इजीली, और वो जल्दी से फ्रस्ट्रेटेड नहीं होते हैं, उनको गुस्सा जल्दी नहीं आता है। ठीक, दे आर पीसफुल, शांतिपूर्ण होते हैं, रिलैक्स्ड होते हैं, बीइंग स्टेबल, स्थिर होते हैं, और एडजस्टेबल या फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक, तो आप लोग जब टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी के बारे में आएगा तो आप जो है ये सब आप बोल सकते हैं कि टाइप जो देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी, टाइप ए एंड टाइप बी। टाइप ई, टाइप ए की पर्सनैलिटी वो हार्ड वर्किंग है, एम्बिशियस है, गोल ओरिएंटेड है, गुस्सा जल्दी आता है, अपने भावनाओं को व्यक्त ज़्यादा करते हैं, टास्क ओरिएंटेड है, गोल ओरिएंटेड है। और जो टाइप बी है वो बिल्कुल अपोजिट है, पीसफुल है, रिलैक्स्ड है, बीइंग स्टेबल है, फ्लेक्सिबल है। ठीक है, और उनको फ्रस्ट्रेशन, एंगर के कोई इश्यूज नहीं होते। ठीक है, तो आपके पर्सनैलिटी क्या होता है, और ये यहाँ पर आज मैंने जो नया टॉपिक शुरू किया वो टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी एग्जाम में आता है, तो आप इसको डिस्कस कर देते हैं। टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटीज़ को अगर आप गूगल से सर्च करेंगे और जगह देखेंगे तो बहुत सारा इसमें अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग दे रखे हैं। कई जगह कोई कोई लोग बोलते हैं कि 5 टाइप्स हैं, कोई लोग बोलते हैं 6 हैं, कोई लोग 16 भी बोलते हैं, क्योंकि एक मैंने 16 पर्सनैलिटी फैक्टर बताया था तो उसको मद्देनजर लोग बोलते थे कि 16 प्रकार के होते हैं, है ना। तो ऐसा जो मुझे मेजरली लगा वो टाइप ए टाइप बी है। ठीक, और या फिर एक मैं इसे इजी वे में कहूँ कि एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट। ठीक है ना,
बहिर्मुखी व्यक्तित्व और अंतर्मुखी व्यक्तित्व भी है। ठीक है, तो मेन जो आपका था पर्सनैलिटी, टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी, यहाँ पर टॉपिक यही है। ठीक, तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड एक मिनट होल्ड करिएगा। सभी स्टूडेंट्स ने चैट बॉक्स में प्रेजेंट डाल दी है, तो अभी जिसने नहीं डाली है तो प्लीज़ डाल दीजिए। ठीक है, जिस स्टूडेंट ने चैट बॉक्स में प्रेजेंट नहीं डाली है वो प्लीज़ डाल दीजिए चैट बॉक्स में प्रेजेंट। ठीक, एंड जो है सभी स्टूडेंट जिन्होंने चैट बॉक्स में प्रेजेंट नहीं डाल दिया डाल दीजिए। ठीक, तो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। नेक्स्ट क्लास हम बताएंगे ग्रुप में कब होगी आपकी। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। यू कैन लीव द क्लास। आप लोग लीव कर सकते हैं क्लास।